साथियों नमस्कार। आइए हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर नए एक शख्सियत लेकर के हम आए हैं। ये आदरणीय जो है हमारे विधानसभा के बहुत ही सक्रिय नेता और बहुत ही सोशल वर्कर है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आदरणीय जी, आपका स्वागत है हमारी पॉलिटिक्स एक्सप्रेस चैनल पे। आप हैं अशोक सोनवानी जी, जो प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति विभाग से एवं विभिन्न पदों पर भी आपका दायित्व रहा है और अभी भी आप निर्वहन कर रहे हैं। आइए सर जी, हमारी इस चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बताएंगे कि आपका जो राजनीतिक शुरुआत था, जो करियर था, वो किस प्रकार रहा और अभी कैसे चल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यूट्यूब माध्यम चैनल के माध्यम से, मैं शुरू से भी एक मेधावी छात्र रहा हूँ। मैं 87-88 से ही छात्र जीवन से ही मैं कक्षा नायक, फिर साला नायक का चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद मैं सक्रिय 87-88 से सक्रिय राजनीति में भाग ले लिया और उसके साथ साथ में मैं समाज में उठना बैठना शुरू किया और समाज में उठना बैठने के साथ साथ में मुझे समाज का विभिन्न पदों का दायित्व में निर्वहन करने का मौका मिला है मुझे। तो मेरा बचपन का जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, वो राजनीति से प्रेरित हुआ है और राजनीति से ही मैं स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति कर रहा हूँ। तो आपका शिक्षा जो है कहाँ से शुरू हुआ था? कौन सा कॉलेज था जिसमें आपका आप राजनीति से आप प्रेरित हुए? मैं एजुकेशन लाइफ की बात करूं तो मैं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल से ही मैं राजनीति शुरू कर दिया था। मैं बचपन से ही शुरू कर दिया था और मैं मेरी शिक्षा जो है प्राथमिक शाला गांव में ही किया। उसके बाद मैं शासकीय हाई स्कूल रामेपुर में किया और हायर सेकेंडरी वहां से करने के बाद मैं मुंगेली से ही SNG कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हूँ और स्नातक के बाद स्नातकोत्तर भी पॉलिटिकल साइंस से मैं यहीं से किया हूँ मुंगेली से और ज्योग्राफी में मैंने DPV पर महाविद्यालय बिलासपुर से किया हूँ। इस तरीके से। और अभी जो है आपने संगठन के प्रति आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आप कौन कौन से पद पर रह चुके हैं और अभी कौन कौन से पद का आप दायित्व निभा रहे हैं? मैं पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी पद में रह चुका हूँ, सदस्य रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ और साथ साथ में मैं जिला बॉडी में भी रहा हूँ। आज मैं विशेष आमंत्रित सदस्य में जिला में भी बॉडी में भी हूँ, ब्लॉक में भी हूँ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अनुसूचित जाति विभाग में सचिव पद में भी पदस्थ हूँ। आपके और पता लगाने में हमें ये पता चला है कि आप जो है क्षेत्रीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। कौन सा है? नहीं, देखिए, चुनाव की जहाँ बात हुई और लोकतंत्र में सबको लड़ने और बोलने का अधिकार है। मैंने छात्र जीवन से, आपको पहले बताया, छात्र जीवन से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, पंच का चुनाव लड़ा हूँ, सरपंच का चुनाव लड़ा हूँ, जनपद का चुनाव लड़ा हूँ, विधानसभा 2008 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा हूँ। तो मेरे लिए चुनाव लड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है हमको। विधानसभा में आप चुनाव लड़े तो आपका तो कार्यभार भी बहुत क्षेत्र था। वो कौन सी विधानसभा का था और कौन सा का कैसे उसमें मतलब प्रेरित हुए जो विधानसभा बड़ा दावेदारी के साथ आपने पेश किए? देखिए, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अपनी लोकतंत्र में हमें बोलने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। 2008 में मैं विधानसभा का चुनाव सतनाम सेना से लड़ा था और उस वक्त मेरी प्रचार के लिए धर्मगुरु बालदास साहेब जी आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे मेरे प्रचार के लिए। और उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मेरे से बहुत चुनाव में मुकाबले में दोनों का फैसला अंतर करने में बहुत अहम भूमिका निभाया था। और मैं बचपन से ही कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में आज भी हूँ, कांग्रेस में था और कांग्रेस में रहूँगा भी। जी जी जी, आप बताएंगे कि किस प्रकार जो है लोग जो है राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन काबिलियत रहते हुए भी लोग जो है आना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपके प्रति क्या संदेश रहेगी? देखिए, मेरा संदेश ये है, हमारे खास करके युवा, देखिए मेरी उम्र 50 का हो गया है, मैं वरिष्ठता की सूची में आता हूँ। मेरा कहना ये है, हमारे जो भी युवा राजनीतिक कैरियर में अपना भविष्य संवारना चाहेंगे, उससे मैं कहना चाहूँगा, अपने राजनीतिक कैरियर अगर बनाना चाहे तो सबसे पहले पीछे मुड़ कर ना देखे, सामने देखे, किसी की चिंता ना करे। किसी राजनीति का उसका आंका तो बनाना ही पड़ेगा, तो आंका उनका बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो राजनीति में बहुत जल्दी आने वाली पीढ़ी हमारे सक्सेस हो जाएंगे। एक और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लोग जो कहते हैं कि नेता बन जाते हैं, लेकिन नेता वास्तव में बनते कैसे हैं? उसको बहुत सारे लोग, हमारे जो
पूछते हैं कि लोग नेता कैसे बनते हैं, क्या इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे? हाँ जी, हाँ, बताने की कोशिश करूँगा मैं। नेता बनते कैसे हैं? देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं बचपन से मुझे चॉइस था कि मैं राजनीति में जाऊँगा। मैंने शिक्षा कर्मी का नौकरी छोड़ा सन 1995 में और मुझे राजनीति भा गया। और राजनीति करने का अपने आप में एक अदम्य क्षमता होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिसके पास हौसला होता है वो आगे बढ़ता है, और जो पीछे चलने वाले लोग हैं कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जी। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि राजनीति सेल्फ डिपेंड करें, और सेल्फ डिपेंड करेंगे तो राजनीति में कैरियर है युवाओं का, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो हम लगातार जो अपने यूट्यूब के माध्यम से हम महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनकी जज्बातें हैं, उसकी जो साहस रहता है उसको आगे बढ़ाने में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे, महिलाएं के प्रति राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, कहीं न कहीं अपने समाज और परिवार से लोग जो है एक नज़ारा जो है उल्टा पड़ जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा महिलाओं के प्रति मैं बहुत ही गहरा चिंतन करता हूँ। महिलाएं, उसको अगर हम महिलाओं को घर से बाहर निकलने दें, समाज में पहले उठने बैठने दें, छोटा उनको चुनाव लड़ने दें, उनको बोलने और किसी भी अन्य जगह में, सार्वजनिक जगह में जाकर बैठने का आज़ादी दें, तो मैं समझता हूँ महिलाएं आगे होंगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और क्या आप चाहेंगी कि आने वाला जो समय है विधानसभा के भी, अपन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अपनी लोरी विधानसभा की बात करते हैं, बहुत सारे नेताएं भी सामने में आएंगे और जाएंगे भी, तो क्या आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, हम संगठन में हैं, संगठन की तैयारी है। हम चाहेंगे कि भूपेश बघेल जी की सरकार को फिर मजबूत करें, अपने विधानसभा को जिताकर उनके झोली में डालें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। जी जी, क्या लगता है इस बार जो है आने वाला समय में एक कुछ नया बदलाव होगा, एक नया चेहरा दिखाई देगा? क्योंकि आने वाला समय है, चाहे हम पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, तो किस प्रकार इस बार सामंजस्य है, और जो आने वाला समय है उसमें किस प्रकार माहौल बनेगी आगे? देखिए, सबसे पहली है सरकार आने और जाने की बात रही, सरकार और न जाने की बात रहती है। विपक्ष अगर मजबूत रहता है तो सत्ता पक्ष को काम करने में मज़ा आता है। तो मैं चाहता हूँ आने वाले समय में यंग लोगों का समय है, और यंग लोग ही चुनाव लड़ेंगे, और यंग लोग को साथ देकर उनको आगे बढ़ाएंगे, अपनी कैरियर, अपने भविष्य देखेंगे। जो है अभी लगातार जो है सरकार जो है काम भी कर रही है, विपक्ष भी वार भी कर रही है, तो कैसे अब आने वाला समय जो है ग्रामीण प्रवेश में लोग जो है देख रहे हैं? देखिए, हर एक माजरा टोला में हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रशंसा हो रही है। किसान समृद्ध हो रहे हैं, गरीब मजदूर समृद्ध हो रहे हैं, कर्मचारी भी खुश हैं और हमारे कार्यकर्ता भी खुश हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत की बात भी नहीं है कि आने वाली विपक्ष की नेता जो है, विपक्ष की सरकार आ जाए, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी सरकार एक बार पुनः फिर स्थापित होगी। आप जो है लोरी विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के नेता भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन जो लोरमी की जो राजनीति है एक बहुत ही वर्चस्व है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जवाबदारी ये रहता है, और देखने को ये मिलता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन दोनों का जो सामंजस्य होता है, विचारों का तो लड़ाई होता है, लेकिन जो सामंजस्य होती है वो बहुत ही अच्छी विचारणी होती है। उसमें आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि लोरमी विधानसभा एक विचारधारा की लड़ाई है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी की बात करते हैं तो ये राजनीतिक चर्चा फिर नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। और वहाँ जो है लोरमी विधानसभा सतनामी समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उनके कार्यकर्ता का, उनका समाज का विशेष योगदान रहता है। तो सतनामी समाज के बदौलत वहाँ चुनाव लड़ा जाता है, और कांग्रेस पार्टी इस बार सतनामी समाज के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की विधायक बनेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका जो कार्य रहा है, तो किस प्रकार आपने काम किया? मैंने सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न काम का दायित्व अपना निर्वहन किया है। मैंने व्यक्तिगत तरीके से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैंने कभी भी अपने समाज को पीछे ढकेलने का काम नहीं किया है। मैंने समाज को अग्रसर, प्रगतिशील होने का प्रयास किया है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो जनरेशन है, अभी की न्यू जनरेशन है,
वो समाज के लिए सबसे पहले काम करे, उसके बाद वो किसी राजनीति में जाए। जी जी, बिल्कुल सही। और जो बहुत सारे युवा भी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ समाज के मैं भाइयों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो व्यवसाय में अपना हाथ बटाएं, चूँकि व्यवसाय एक ऐसा है वो जीवन भर व्यवसाय चलता रहेगा और जीवन भर अपना परिवार का, अपना और समाज का भला होता रहेगा। और उसके साथ साथ में नौकरी के लिए भी अपना करियर, कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए तैयारी भी करें हमारे समाज के लड़के। और हर संभव मायने में समाज के जिस गरीब बच्चे के लिए, जब भी मेरे पास कोई बच्चे अपने शिकायत लेके आए हैं या अपने शिकायत लेकर मेरे पास आए, तो मैं उनका हमेशा मदद किया हूँ। और मैं समझता हूँ अपने जीवन पर्यंत तक, मरते दम तक मैं समाज के भाइयों का, हमारे आने वाली जनरेशन का मैं मदद करते रहूँगा। जी जी, हमारी इस यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा ही प्रचार प्रसार और अपने वक्तव्य को एक अनूठा संग्रह देने का ये आपने जो यूट्यूब चैनल जो हमारे बीच में रखे हैं, बहुत ही सराहनीय योगदान है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आगे बढ़ाएं और हमको अप्रोच करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आप अपने समय दिए और अपने राजनीतिक विचार एवं समाज के प्रति किस प्रकार आपका जवाबदारी रहा और कैसे आपने काम किया उस बारे में आपने हमें एक विस्तार से बताए हैं। निश्चित ही जितना भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वास्तव में यदि कोई समाज सेवा या राजनीतिक सेवा में या कुछ भी वर्क करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, तो जरूर हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और आपको प्रोत्साहन करेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद।